हाय दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं एक कॉलम का फुटिंग किस तरह से बनाया जाता है प्लान, उसके बारे में हम आज आप लोगों को बताएँगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो नूरैन सिविल इंजीनियर को सब्सक्राइब कर दें। और चलिए हम अब आपको बताते हैं कि कॉलम की फुटिंग किस तरह से किया जाता है। तो ये जो कॉलम हमारा है, इसका एक कॉलम को हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद इसका हैचिंग जो किया हुआ है, इसको हम हटा लेते हैं, ठीक है? इसको हटा लिए, अब ये जो बचा, अब इसी में हमको अगर से एक बात और बता दे रहे हैं, ये जो प्लान बनाया जा रहा है फुटिंग का प्लान, ये 2 फ्लोर के लिए, एक ग्राउंड फ्लोर होता है, एक फर्स्ट फ्लोर के लिए है, ये दोनों के लिए। इसमें आपको करना क्या है कि इसका कम से कम तो लंबाई और चौड़ाई जो फुटिंग का होता है, वो एटलीस्ट 4 फीट होना चाहिए, ठीक है? कंक्रीटिंग जो हो वो 4 फीट, तो हम यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं 5 फीट का, ठीक है? तो क्योंकि हम सेंटर टू सेंटर लेके चल रहे हैं, यहाँ से ये जो कॉलम है, इसका सेंटर टू सेंटर लेके चल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 2.5 फीट ले रहे हैं। 2 फीट 6 इंच इधर ले लिए और इसी तरह से हम 2 फीट 6 इंच इधर ले लेते रहे नीचे, ठीक है? 2 फीट 6 इंच, 2 फीट इधर ले लिए और 2 फीट उधर ले लिए। इसी तरह से हम यहाँ भी ले लेते हैं 2 फीट 2 फीट 6 इंच और इसी तरह से इधर भी हम ले लेते हैं 2 फीट 6 इंच। ये देखिए 2 फीट 6 इंच हो गया और हमको इसी को बनाना है, तो ये इसको हम कॉपी कर लेते हैं ताकि बाहर का जो लाइन हो वो दिख सके। तो ये देखिए टोटल इसको कॉपी कर लिए और ये हो गया, और यहाँ से ये देख सकते हैं कि यहाँ हो गया और ये इधर हो गया, और इसी लाइन को हमको बाहर की ओर भी ले लेते हैं। इससे अब पता चल जाएगा हमको कि कितना बाई कितना का ये फुटिंग है। तो ये देख लीजिए, अब यहाँ से हम ले लेते हैं, ये देखिए 5 फीट हो गया और लंबाई का, और ये हो गया 5 फीट चौड़ाई का, ठीक है? दोनों को बराबर है। ये जो हमारा फुटिंग का साइज है वो ये जो कॉलम का साइज है 10 इंच का है, ठीक है? तो ये कॉलम 10 इंच का है। अब हम करना क्या है, लंबाई और चौड़ाई दोनों 10 इंच का है, इसको हम हटा देते हैं और ये जो लाइन है इसको हम रहने देंगे, क्योंकि ये सेक्शन शो करेगा। हम सेक्शन में इस्तेमाल करेंगे कि सेक्शन किस तरह से काटा हुआ है वो शो करेगा। तो ये हो गया और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। इसको हम कॉपी करके यहाँ से कॉपी करके यहाँ जोड़ देते हैं ताकि दोनों बराबर हो। ये देखिए, अब यहाँ से हम यहाँ लेकर के आ गए। ये हो गया 5 फीट बाई 5 फीट का फुटिंग प्लान हो गया है, और इसको भी हम हटा लेते हैं। अब हमको क्या करना है, ये जो कॉलम है, इस कॉलम को हम एक्सप्लोड कर देंगे, ठीक है? एक्सप्लोड कर देते हैं ताकि ये देखिए एक्सप्लोड हो गया। अब इसमें हम करेंगे 1 इंच स्टील, जो टॉप से शो करता है स्टील, वो हम आपको करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम 2 इंच ले लेते हैं और इधर से भी हम 2 इंच ले लेते हैं और टॉप से भी 2 इंच ले लेते हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जो स्टील प्रोवाइड होगा वो यहाँ पे शो आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे 1 इंच का स्टील हो गया, और यही स्टील ये टॉप से इसी तरह से दिखता है। किसी भी प्लान का जो स्टील होता है वो, ये देखिए एक बीच में हो गया और यहाँ शो कर दिए, और एक यहाँ बीच में, और इसके बाद हम इसको ये दोनों और ये लाइन को हटा देते हैं, ठीक है? तो ये तो हम बनाए थे ताकि सेंटर पता चल सके, इसलिए तो ये हो गया। और अब देख सकते हैं कि बिल्कुल बन के लगभग तैयार हो गया है। यहाँ से हम बाहर की ओर ले लेते हैं और यहाँ से भी हम इधर से एक बाहर की ओर ले लेते हैं ताकि
ये देखिए यहाँ से इधर मेंशन करने के लिए, ताकि हम मेंशन कर सकें कि कौन सा कॉलम कौन सा स्टील कहाँ पे लगा हुआ है, वो हम शो करेंगे इसमें। तो ये देखिए अब यहाँ से इसको भी हम इसी तरह से बाहर कर लेते हैं, और ये देखिए हो गया। बस थोड़ा सा और टाइम लगेगा। देखिए इसी तरह से आप धीरे धीरे सीख सकते हैं कि जो कॉलम होता है उसका फुटिंग किस तरह से तैयार किया जाता है। तो ये देखिए अब यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ इसको हम ले जा करके ये दोनों, ये तीनों स्टील है, ऊपर का स्टील, ये दोनों सेम ही स्टील रहेगा, तो इसलिए हम सेम हम इसी में ले जा करके मिला देते हैं, और यहाँ पे डायमेंशन हम मेंशन कर देंगे। तो ये जो डायमेंशन है इसका, यहाँ पे हम 12 mm का स्टील ले रहे हैं। तो ये देखिए हम 12 mm का स्टील ले रहे हैं, तो इसलिए अब यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो हम कोई बात नहीं, हम बस दिखा देंगे आपको तुरंत कि ये देखिए यहाँ से 12 mm, ये देखिए ये 12 यहाँ पे लिख देते हैं, 12 STEEL स्टील, और ये 12 mm, ठीक है, 12 mm बार, ठीक है। इसमें सेंटर टू सेंटर को कोई ये नहीं रहता है, इसको इसका कवर ब्लॉक के हिसाब से सेट किया जाता है कि क्या इसका कवर ब्लॉक रहेगा। ये टोटल 12, जो भी ये ऊपर का 3 और नीचे का 3, ये जो है ये दोनों हम 12 mm का लिए हैं, मतलब तीनों हम 12 mm के लिए हैं, इसलिए हमने 12 mm शो कर दिया है। और आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं, ये जो सेक्शन है, ये इसका हम सेक्शन का ले लेते हैं, ए ले लिए, और इसी को हम आपको सर्कल में एक डाल देते हैं इसको, ताकि अच्छा लगे वीडियो। ये देखिए अब यहाँ से हम इसको सर्कल में डाल दिए। इसको थोड़ा हमें बड़ा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये काफ़ी छोटा है। तो जब हम से वहाँ पे ले जाके सेक्शन के पास रखेंगे, तो थोड़ा दूर से भी शो करना चाहिए, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि क्या दिया हुआ है कहाँ पे। ये देखिए अब यहाँ हो गया। इसी को हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं। ये जो सेक्शन यहाँ काट के रखा हुआ है, तो ये ए सेक्शन में कटा हुआ रहेगा। तो इसी तरह से हम, ये हो गया। अब इसी का हम एलिवेशन प्लान बनाएंगे, मतलब लंबाई का, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया। इसी को हम कॉपी करके लेके चलते हैं आगे। ये हो गया 5 फीट का कॉपी हो गया। अब इसी में हम करना क्या है कि पहले हम 3 इंच का सॉइल फिलिंग होगा, ठीक है। सॉइल फिलिंग होगा 3 इंच का, और उसके बाद देखिए सॉइल फिलिंग होगा। उसके बाद फिर 4 इंच ब्रिक्स वर्क से सोलिंग होगा, ठीक है। 4 इंच ब्रिक्स वर्क से सोलिंग होगा, और ब्रिक्स वर्क सोलिंग होने के बाद उसके बाद 4 इंच यहाँ पे 70 mm का होता है कवर ब्लॉक दिया जाता है। तो हम यहाँ पे 70 mm मतलब समझ रहे हैं 7 सेंटीमीटर। तो एटलीस्ट यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में ये 2 सेंटीमीटर में 1 इंच हो जाता है, तो एटलीस्ट 3 इंच। तो हम यहाँ पे 4 इंच का लेकर के चल रहे हैं कवर ब्लॉक के लिए। यहाँ पे कवर ब्लॉक लिया जाएगा, और 20 mm का साइड का कवर ब्लॉक रहता है। तो इसको हम 2 इंच लेकर के चल रहे हैं। तो 2 इंच हो गया इधर से कवर ब्लॉक, और इधर से हो गया 2 इंच का कवर ब्लॉक, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ट्रिम कमांड के जरिए इसको हटा देना है, ठीक है। ये हटा दिए, और उसके बाद
इसको भी हटा देते हैं, ये दोनों हटा दिए। और ये देखिए अब ये जो हमारा जो दिया हुआ है, ये देखिए ये जो हमारा है, सबसे पहला सॉइल फिलिंग होगा, यहाँ फिर सोलिंग होगा और ये जो कवर ब्लॉक का रहेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा ये जो है ये स्टील का है, ठीक है। स्टील आपको बताएंगे आगे कि किस तरह से किया जाएगा। तो ये स्टील है और नीचे में यहाँ पे कवर ब्लॉक रहेगा। तो हम यहाँ पे अब क्या करना है कि एक हम आपको दिखा देते हैं कि क्या करना है। ये जो हम शो कर रहे हैं, ये एक हेल्प के लिए लाइन ले रहे हैं कि इस तरह से करना है, ठीक है। तो ये देखिए अब यहाँ से हम कॉपी करके यहाँ लेकर के आ जाते हैं और इसको हम एक हेल्प के तौर पे ले रहे हैं लाइन को। ये हो गया। अब यहाँ पे सर्कल जो बनाया था हमने यहाँ पे, तो इसी को हम सर्कल को कॉपी करके और उसको ले करके चलेंगे वहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे सर्कल जो है यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं। इसी तरह से इसको हम कॉपी कर लेते हैं और एक बार यहाँ कॉपी कर लिए तो इसी तरह से सब में कॉपी कर लेते हैं और इसको फिर हम हटा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए अब ये कॉपी हो गया है। ये देखिए हो गया। अब ये जो है ये अंदर का जो हेल्प के लिए हमने सिर्फ लाइन लिया था उसको हटा दिया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि कॉलम का जो साइज है वो निकालना है। तो इसका सेंटर पॉइंट देखना है, ठीक है। कहाँ पे सेंटर पॉइंट है वो, तो यहाँ पे सेंटर इसका यही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका लाइन में सेंटर हो जाएगा या फिर इसका डिस्टेंस नाप करके और आप सेंटर निकाल सकते हैं। तो हमको यहाँ पे ले लेते हैं इसका 15 फीट का ले लेते हैं, ठीक है। देखिए 15 फीट का ले लेते हैं, ऐसा नहीं कि 15 फीट हो जाएगा। तो यहाँ से 5 इंच ही ले लेते हैं क्योंकि 10 इंच बाई 10 इंच का कॉलम हमारा है। तो ये 5 इंच ये हो गया और 10 इंच का कॉलम तैयार हो गया है। तो अब यहाँ से हमको 1 इंच और ले लेते हैं। ये बाहर का एरिया हो गया। अब ये जो अंदर आ गया ये स्टील का हो गया, ठीक है। 1 स्टील 2 स्टील 3 स्टील और बाहर का। और ये एक इंच में समझ में नहीं आ रहा है कुछ खास, इसलिए हम 2 इंच का ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 इंच का कवर ब्लॉक के तौर पे ले रहे हैं। स्टैंडर्ड जो साइज होता है उससे ये देखिए आपको कॉलम में दिखेगा। ताकि अब यहाँ से हमको ये जो हाइट है ये सोलिंग के बाद जो है ये यहाँ से हम लेके चलेंगे 3 फीट हाइट, ठीक है। तो ऑफसेट में 3 फीट लेंगे और यहाँ से 3 फीट हाइट लेंगे। ये हो गया आपका ग्रेड बीम लेवल, ठीक है। ग्रेड बीम यहाँ पे हम 10 इंच का दे रहे हैं। ग्रेड बीम के बाद प्लिंथ लेवल लेंगे। प्लिंथ लेवल भी 3 फीट हाइट के बाद रहेगा। और उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पे 3 इंच का एक प्लिंथ लेवल रहेगा और प्लिंथ लेवल के बाद 7 फीट पे रहेगा लिंटर, ठीक है। 7 फीट पे लिंटर हो गया। ये देखिए अब 7 फीट पे लिंटर हो गया। 7 फीट पे लिंटर 5 इंच का रहेगा और इसके बाद 5 इंच के बाद फिर 3 फीट 7 इंच और लेंगे तो 11 फीट का टोटल हो जाएगा प्लिंथ लेवल से स्लैब के बॉटम तक, ठीक है। 3 फीट 7 इंच। ये देखिए अब यहाँ से हम दिखा देंगे आपको कि 11 फीट टोटल हो रहा है या नहीं, ठीक है। यहाँ से ये देखिए अब यहाँ से हम इसको इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको दिखाना है प्लिंथ लेवल तक 11 फीट हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल 11 फीट है, ठीक है। तो इसी तरह से हम मेंशन भी कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक कितना है। ये देखिए ये प्लिंथ लेवल है, प्लिंथ लेवल से ये लिंटर लेवल तक दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए अब इसी तरह से और हम आपको बताते हैं कि ये हो गया और यहाँ से स्लैब हो गया। अब यहाँ से हम नीचे चलते हैं। ये हो गया। अब यहाँ से ये ले लेते हैं 3 फीट 7 इंची, ठीक है। अब ऑफसेट ले लेते हैं 5 इंच करके। ये स्लैब का है, ऊपर स्लैब का हो गया। और इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको नेमिंग करना है
कि कौन कितना है डायमेंशन, तो अभी छूटा हुआ है तो डायमेंशन भी हम दे ही देते हैं कि किसका कितना डायमेंशन है। ये देखिए अब यहाँ से ये इसका डायमेंशन भी दे दिया, ये इसका भी डायमेंशन दे दिया है और इसका भी दे देते हैं सबका, ताकि समझ में आए बिल्कुल क्लियर। कोई भी प्लान देखने वाला हो उसको भी समझ में आए कि कितना डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है। और ये हो गया, और ये टोटल डिस्टेंस हम एक बार यहाँ से ले लेते हैं, बॉटम से ही लेना है हमको। ये जो लाइन लिया है इसी के बाहर से, ठीक है, तो ये हो गया बाहर से। अब इसको हम नेमिंग करना है, तो नेम हमने पहले से यहाँ पे कुछ सेव करके रखा हुआ है, तो इसको हम मूव करके ले जाते हैं यहाँ पे, और इसी को हम आपके सामने रखेंगे ताकि समझ में आएगा कि किस तरह से कहाँ पे क्या है वो। ये देखिए फुटिंग कॉलम एलिवेशन का शो कर रहा है, और ये ब्रिक्स वर्क्स एंड सोलिंग, ठीक है। तो ये ब्रिक्स वर्क ये है हमारा, और इसके बाद ये है सैंड सोलिंग। तो सैंड सोलिंग का जो लिखा हुआ है इसको भी हम उसी तरह से, ये मैंने टाइम को बचाने के लिए ऐसा करके रखा हुआ था, नहीं तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। अभी एक ग्रेड बीम हो गया, अब ग्रेड बीम को हम ग्रेड बीम के पास रखते हैं, और इसके बाद प्लिंथ लेवल जो है, प्लिंथ लेवल को भी हम प्लिंथ लेवल के पास रखते हैं, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ से प्लिंथ लेवल के पास रख दिए, और लिंटर को भी लिंटर के पास रख देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और इसी तरह से आप भी बना सकते हैं। ये रूफ स्लैब का भी यहाँ पे हम शो कर देते हैं। तो अब बिल्कुल तैयार हो चुका है, बस थोड़ा सा ट्रिम अगर हम आपको करके दिखा दें तो बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि क्या है, कैसे कैसे गया है। तो ये देखिए अब यहाँ से हम ट्रिम कर देते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। ये देखिए हो गया। अब यहाँ से इसी तरह से इसको भी हम ट्रिम कर देते हैं। ये देखिए हो गया। और यहाँ से प्लिंथ लेवल पे भी हम ट्रिम कर देते हैं। ये ट्रिम कर देते हैं क्योंकि प्लिंथ लेवल पे ये सिर्फ कंक्रीटिंग रहेगा, और इसमें आरसीसी नहीं रहेगा, ये पीसीसी सिर्फ रहता है, दिया जाता है, ताकि नीचे का मॉइस्चर जो हो वो ऊपर तक नहीं जाए इसलिए। और ये देखिए अब हमको क्या करना है, इसको भी हम हटा देते हैं। ये देखिए ये हो गया, और यहाँ से ये भी हम हटा देते हैं। और अगर ये देखिए हो गया, और ये अब नहीं हट सकता है, इसलिए इसको हम इस तरह से सिलेक्ट करके हटा देते हैं। ये हो गया इरेज। और यहाँ पे हम क्या करना है कि 2 इंच ऑफसेट अगर हम ले लेंगे इस तरह से, देखिए यहाँ से ऐसे हो गया, और ये हो गया, और ये हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, हो सकता है कि ये जो है वो क्या है। इस तरह से देखिए, इसी तरह से स्टील पार होता है, तो वो हम आपको दिखाने की कोशिश किए हैं। और 5 इंच का यहाँ भी है, तो इसी तरह से आप भी बना सकते हैं। देखिए अब बिल्कुल कॉलम का फुटिंग जो है तैयार हो चुका है। कोई भी अगर ये जिसको भी ये प्लान मिलेगा वो सबसे पहले यही देखेगा कि हमारा जो ग्रेड बीम है, यहाँ तक के सॉइल फिलिंग ये सब तो होया हुआ रहता है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, हमको कितना गड्ढा करना है वो देखेगा। तो 3 फीट 4 इंच ही है, तो 3 फीट 4 इंच से कुछ ज़्यादा ही करेगा, क्योंकि यहाँ पे सैंड फिलिंग भी करना है, ठीक है, और यहाँ तक डायमेंशन है, तो अपना हिसाब से करेगा। उसके बाद ये 10 इंची का यहाँ पे ग्रेड बीम मारेगा, और ग्रेड बीम मारने के बाद फिर 3 फीट और हाइट ले जाएगा। उसके बाद प्लिंथ लेवल पे आरसीसी करेगा, सॉरी पीसीसी करेगा, और उसके बाद फिर 7 फीट पे लिंटर देगा, और लिंटर देने के बाद फिर और ऊपर जाएगा। तो
ऊपर जब लिंटर देने के बाद फिर ऊपर स्लैब की ओर जाएगा। स्लैब यहाँ पे जो स्टील है इसको सामने और ऊपर पहुंचा देगा, ताकि हमारा दूसरा जो फ्लोर होगा उसमें दूसरा जो फ्लोर ऊपर उठेगा उसमें कनेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और ये जो हमारा बनाया हुआ है वो हम आपको बताते हैं। ये 3 जो दिखा रहा है स्टील, हमारा सेक्शन इधर से ऊपर का काटा हुआ है, तो उसी सेक्शन के हिसाब से ये बनाया हुआ है, इसलिए ये 3 स्टील शो कर रहा है। तो हम अगर इस शेप में अगर काटते हैं, ये एक्स डायरेक्शन में काटे, अगर वाई एक्स, ये ए डायरेक्शन में, अगर बी डायरेक्शन में हम काटते हैं तो यहाँ 2 स्टील सिर्फ शो करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शो करे, इस तरह से सेक्शन काटा जाता है। तो इसी तरह से आप भी कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नूरैन सिविल इंजीनियर को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं।